वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है परसेंटेज, और आज परसेंटेज टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स एंड मेथड देखेंगे, जो ट्रिक्स यूज़ करके आप परसेंटेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, जो आपका कंपेटिटिव एग्जाम में या कोई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ परसेंटेज में क्या देखा था, ट्रेडिशनल परसेंटेज मेथड यूज करके कैसे सम को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे ऑन शॉर्टकट ट्रिक्स एंड मेथड्स। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि परसेंटेज को इन टर्म्स ऑफ ये साइन रिप्रेजेंट किया जाता है, और परसेंटेज वर्ड आया है परसेंट वर्ड से। अगर आप परसेंट वर्ड को दो भाग में तोड़ेंगे तो पर और सेंट निकाल के आता है। सेंट मतलब क्या है? सेंचुरी, मतलब 100। तो परसेंट हो गया पर 100, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कैसे आप कोई भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1/4 एक रेशियो है, 1/5 एक रेशियो है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे? तो 1/4 को इंटू 100 कर दीजिएगा तो क्या आएगा? 25। यही आपका परसेंटेज में आ जाएगा। सिमिलरली 1/5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/5 इंटू 100 करना है, सो ये आपका आ गया 20%। सो ऐसे हम लोग कोई भी रेशियो को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा अपना आंसर। मतलब कोई फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग को कोई परसेंटेज वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ रेशियो या इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लाना है, हम लोग क्या करेंगे? ठीक इसका ऑपोजिट करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। सो ये आ गया 1/4। सिमिलरली अगर 20% को इन टर्म्स ऑफ रेशियो लाना है तो इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/5। जो दोस्तों ये कन्वर्सेशन है ना, ये कन्वर्सेशन आपको एग्जाम में करना नहीं है। आपको कम से कम टाइम में अपना परसेंटेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है? आपको परसेंटेज कन्वर्शन टेबल याद रखना है। तो वही देख लेते हैं कि परसेंटेज कन्वर्शन टेबल क्या है। दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये जो टेबल है ना दोस्तों, आप देखिए कॉलम में क्या लिखा हुआ है? नंबर्स लिखा हुआ है, और सिमिलरली रो में भी नंबर लिखा हुआ है। अगर आप कोई रेशियो को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बस इसको याद रखना पड़ेगा, टेबल को याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहला वाला कॉलम देखिए, पहला वाला कॉलम में आपका कॉलम में क्या लिखा है? 1, और रो में क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखा है। तो दोस्तों आपको 1/1 से लेके 1/25 तक तो याद रखना ही है। अगर 1/1 से लेके 1/25 आप लोग याद कर लेते हैं तो आप कोई भी रेशियो को देखते ही बोल देंगे कि ये कितना परसेंट है। सो दोस्तों एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रो में क्या है? रो में 3 है, और कॉलम में क्या है? 1 है। सो रेशियो क्या है? 1/3। सो 1/3 इंटू 100 कितना आता है? 33.33। अभी इसी को आपको बस याद रखना है। सो 1/1 से लेके 1/25 तक टेबल आपको याद रखना है। सो 1/2 क्या आता है? 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33.33%, 1/4 इज 25%। अभी दोस्तों अगर आपको 1/3 आता है तो 1/9 आप कैसे निकालेंगे? 1/3 डिवाइड बाई 3, 1/9 आ जाएगा। सो 1/3 का है 33.33%, सो 1/9 का क्या आएगा? 11.11%। सिमिलरली 1/3 आपको पता है 33.33%, सो 1/6 क्या आएगा? 1/3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1/6 इक्वल्स टू 16.66%। वैसे ही अगर आपको 1/2 पता है 50% आ रहा है तो 1/4 क्या होगा? 50/2, दैट इज 25%। सब वैल्यू याद रखना नहीं है, बस 1/1 से लेके 1/25 तक याद रखिए, काफी है। अभी दोस्तों आप बोलिएगा कि आपने सिर्फ बोला है कि 1/1 से लेके 1/25 तक याद रखना है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जब 2/3 निकालने बोलता है तब क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए भी सोल्यूशन है ना। अभी दोस्तों 1/3 आपको पता है 33.33%। अभी आपको क्या निकालना है? 2/3। सो 33.33% को इंटू 2 कर दीजिए, मतलब 66.66, वही आ गया ना आपका 2/3। सो दोस्तों ऐसे करके ही आपको परसेंटेज टेबल का यूज करना है और अपना वैल्यूज निकालना है।
सो दोस्तों आपका कंपेटिटिव एग्जाम में कम से कम टाइम में आपको प्रॉब्लम देख के ही बोलना होगा कि इस रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। आपको सॉल्व करना नहीं है, बस याद रखना है और वैल्यू बिठाना है। सो दोस्तों आप लोग ने देख लिया कि कैसे परसेंटेज कन्वर्शन टेबल का यूज हम लोग करेंगे। सो दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका कॉलम में जो नंबर्स है ना वो आपका न्यूमरेटर है और जो रोज में नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू रेशियो या फ्रैक्शन। तो दोस्तों चलिए इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोग सीधा प्रॉब्लम करने जाते हैं, देखते हैं क्या क्या तरह का प्रॉब्लम आता है और हम लोग कम से कम टाइम यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आता है कि 6/7 जो रेशियो है इसको कन्वर्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आप 6/7 इंटू 100% मत कीजिएगा। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि परसेंटेज कन्वर्शन टेबल का यूज कीजिए। अभी 6/7 मतलब क्या है, 6 इंटू 1/7, ठीक है। तो 1/7 तो आपको पता ही है, आपने परसेंटेज कन्वर्शन टेबल में देखा है और याद रखा है कि 1/7 इक्वल्स टू 14.28%। तो 6/7 क्या होगा, 6 इंटू 14.28%। ये आप करेंगे क्या, ये 6 इंटू 14.28% भी तो लंबा कैलकुलेशन होगा, हो जाएगा। तो इसको भी करना नहीं है दोस्तों, क्या करना है देखिए। अभी 6/7 को आप क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस 1/7 लिख पाएंगे, हाँ लिख पाएंगे। सो इसका मतलब क्या है, 1/1 है। सो 1/1 इज 100%, ये आपको पता है। परसेंटेज कन्वर्शन टेबल से आपने देख लिया कि 1/1 इज 100% और 1/7 क्या है, 14.28%। बस इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इट इज 85.72%। अभी देखते हैं एकदम बेसिक परसेंटेज प्रॉब्लम जो आता है एग्जाम में वो कैसे रहता है और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। अभी दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, ठीक है। इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे 40/50 इंटू 100%, ये आपको करना है। लेकिन हम लोग ने क्या कहा कि ये सिंप्लीफाई करके इंटू 100 करके आपको परसेंटेज निकालना नहीं है, बस रेशियो फॉर्म में लाइए। रेशियो फॉर्म में क्या होगा, 40/50। सो 40/50 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5। अभी 1/5 तो आपको परसेंटेज कन्वर्शन टेबल से पता है, 1/5 इज 20%। सो 4/5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20%, दैट इज 80%। अभी आपने आंसर लिख लिया। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन आता है कि 10 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 90, आप क्या करेंगे, आगे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। सो 1/9 आता है और परसेंटेज कन्वर्शन टेबल से तो आपको याद ही है कि 1/9 व्हेन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इट विल बी 11.11% क्या क्या टाइप्स का परसेंटेज प्रॉब्लम आता है एक एक करके देखेंगे और एग्जाम्पल देके सॉल्व कराएंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि कम से कम टाइम में आप उन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी दोस्तों एग्जाम में ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें दिया रहता है कि x इज व्हाट परसेंटेज मोर देन y, या x सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन y सैलरी। सिमिलरली ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि x इज व्हाट परसेंटेज लेस देन y। सो इसका अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसे आता है वो भी दिखाएंगे और शॉर्टकट मेथड भी यूज करके कैसे निकालना है ऐसा प्रॉब्लम के लिए वो भी दिखाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज या एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। यही है परसेंटेज चेंज का मतलब। सो मतलब कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। सो दोस्तों इस केस में क्या होगा, इस केस में आप x कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, y के साथ। सो x इज बीइंग कंपेयर टू y। अभी y बन जाएगा बेस, बेस मतलब डिनोमिनेटर। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में। सो आपका क्वेश्चन क्या है, x इज व्हाट परसेंटेज मोर देन y, इसका मतलब है x मोर देन y। अगला क्वेश्चन में क्या है, x इज व्हाट परसेंटेज लेस देन y, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन y। तो अकॉर्डिंग टू आवर परसेंटेज फॉर्मूला चेंज क्या होगा, x माइनस y, क्योंकि x बड़ा है y से, डिवाइड बाई y दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू बिकॉज x इज बीइंग कंपेयर्ड टू y। जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं दैट विल बी योर बेस और डिनोमिनेटर। सो इसको 100% कर देंगे। सिमिलरली इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस y बड़ा है x से, डिवाइड बाई y इंटू 100% हो जाएगा। तो दोस्तों
ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो इजीली आंसर आपका मिल जाएगा। 5 10 से कितना प्रतिशत कम है, सो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे 10 - 5 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 5 को 10 से कंपेयर किया जा रहा है, इंटू 100%, दैट मीन्स 5/10 इंटू 100%, दैट इज 50%। इसका मतलब है 5 10 से 50% कम है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी दोस्तों एक दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम तो एक आता ही आता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी हम लोग और एक टाइप ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम को देखेंगे जिसमें सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन सैलरी होता है। तो उसमें क्या रहता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर सैलरी है, एक जन का पहले इंक्रीज हो गया है, उसके बाद डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो नेट परसेंटेज चेंज ऑफ सैलरी क्या है। तो दोस्तों हम लोग कहीं कहीं जगह गलती कर देते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है ना और जो डिक्रीज होता है, मान लीजिए 20% इंक्रीज हो गया, उसके बाद 20% डिक्रीज हो गया, हम लोग को ऐसा लगता है कि नेट चेंज इज 0, लेकिन वैसा नहीं है। तो अभी हम लोग उसी एक प्रॉब्लम को देखेंगे और अपना अप्रोच कैसा होना चाहिए उसी को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। एक्सेस सैलरी increases by 20% and then decreases by 20%. What is the net percentage change in excess salary? अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सबसे आगे देख लेते हैं। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी आएगा, आप लोग को एक चीज दिमाग में रखना ही है, क्या है कि इनिशियल जो है ना, इनिशियल जो सैलरी है उसको 100 पकड़ लीजिए। जो भी हो इनिशियल सैलरी या इनिशियल कॉस्ट प्राइस, उसको आप 100 पकड़ लीजिए और उसके बाद जो जो क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कीजिए। सो मान लेते हैं हम लोग x का सैलरी था 100, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x का सैलरी 20% बढ़ गया, तो 100 में 20% बढ़ गया, मतलब 100 इंटू 20/100 दैट इज 20 रुपीज। सो 100 में 20 रुपया बढ़ गया और नया सैलरी हो गया 120 रुपया। अभी क्या हुआ है, अभी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में बोला है कि देन डिक्रीजेस बाय 20%, अभी सैलरी 20% घट जा रहा है। सो 20% घट जा रहा है मतलब 20% घटेगा किसके ऊपर, 120 के ऊपर, 100 के ऊपर नहीं, क्योंकि आपका सैलरी बढ़ के 120 हो गया है। सो 120 के ऊपर 20% घटेगा, दैट मीन्स 120 इंटू 20/100 दैट इज 24 रुपीज। सो 24 रुपया का घटौती होगा सैलरी में। सो 120 से अभी सैलरी कितना हो जाएगा, 96। और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि व्हाट इज दी परसेंटेज चेंज इन दी एक्सेस सैलरी। सो इनिशियल सैलरी क्या था 100, फाइनल सैलरी क्या हो गया 96, तो परसेंटेज क्या चेंज क्या है दोस्तों, सिंपल 100 माइनस 96 दैट इज 4%। यही आपका आंसर है। एकदम सिंपल अप्रोच है दोस्तों, बस 100 लेके चलिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि इंक्रीज या डिक्रीज, वैसे ही आप प्रोग्रेस कीजिए सम को। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो दोस्तों चलिए अभी हम लोग और एक टाइप ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम देख लेते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि परसेंटेज बहुत ही वाइटल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी कंपेटिटिव एग्जाम्स। परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है, बहुत सारा टॉपिक में इनका एप्लीकेशन है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप उसका एप्लीकेशन करके कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ये शॉर्टकट अप्रोच आपको आता है ना दोस्तों, तो चुटकी बजा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं होगा, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं होगा। क्योंकि अगर आप परसेंटेज कन्वर्शन टेबल है ना जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसको अगर याद कर लेंगे ना, तो आप प्रॉब्लम देख के ही अपना आंसर बोल पाएंगे दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी सक्सेसिव डिस्काउंट का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और कैसे उन प्रॉब्लमों को अप्रोच किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड अगेन 10% respectively. The percentage of original cost price that the shopkeeper will recover is how much?
सो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि शॉपकीपर जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर पहले 10% डिस्काउंट देता है, उसके बाद 20% डिस्काउंट देता है, उसके बाद 10% डिस्काउंट देके प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो जिस दाम में बेचा है वो कॉस्ट प्राइस से कितना लॉस में बेचा है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो था ना और सेलिंग प्राइस, इसमें डिफरेंस क्या है और कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस वो रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने कहा कि जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है ना प्रोडक्ट का, उसको 100 पकड़ लीजिए। सबसे पहला स्टेप में क्या बोला गया है कि 10% का डिस्काउंट मिला है। सो 100 के ऊपर 10% माइनस कर देंगे। सो 100 माइनस 10 इट विल बी 90। अभी क्या बोला गया है, और एक सेकेंड डिस्काउंट कितना है, सेकेंड डिस्काउंट है 20% का। अभी दोस्तों डिस्काउंट है मतलब इसलिए हम लोग माइनस लिख रहे हैं। सो 90 इंटू 20/100 दैट इज 18 रुपीज। सो अभी नया प्राइस बन जाएगा 90 माइनस 18 दैट इज 72 रुपीज। अभी फाइनल डिस्काउंट कितना है 10% का, ये भी तो डिस्काउंट है मतलब माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो 72 इंटू 10/100 दैट इज 7.2। अभी नया जो प्राइस है वो क्या होगा 72 माइनस 7.2 दैट इज 64.8। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट था उसके ऊपर सक्सेसिवली 10%, 20% और 10% का डिस्काउंट देके क्या प्राइस आ रहा है 64.8, मतलब 64.8 रुपीज में वो प्रोडक्ट को बेचा गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस दैट द शॉपकीपर विल रिकवर। तो दोस्तों कितने का रिकवर कर रहा है वो, कितने का लॉस बियर कर रहा है। सो 100 उसका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था 64.8, दैट मीन्स द लॉस इज 35.2%। और अगर आप बोलेंगे कि वो कितना परसेंटेज रिकवर कर रहा है, सो वो 64.8% रिकवर कर रहा है क्योंकि उसको 35.2% का तो लॉस हो जा रहा है। सो दोस्तों आपने देख लिया कि इन टाइप्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे। अभी चलिए एक दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन मेथड या अप्रोच कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। दोस्तों अभी हम लोग और एक टाइप का प्रॉब्लम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का प्रॉब्लम जब आता है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत सारा चैप्टर में है और प्रॉफिट एंड लॉस वही चैप्टर्स में एक है। सो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 20%, while selling he gives a discount of 10% on the mark price. What percentage of profit he makes? इसका मतलब है जो शॉपकीपर है ना, जो इनिशियल प्राइस है गुड्स का उसके ऊपर 20% लगा के अपना मार्क प्राइस कर रहा है और मार्क प्राइस के ऊपर ही वो 10% दे के अपना प्रोडक्ट को बेच रहा है। सो टोटल कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो कर रहा है। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने किया था पिछला प्रॉब्लम भी, और जो अप्रोच आप लोग को कहा था कि इनिशियल प्राइस आप 100 पकड़ के चलिए तो आपका कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं 100। सो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट वो लगा के मार्क किया था, वो 20% ज्यादा मार्क किया था। सो 100 का 20% मतलब 20 रुपया ज्यादा, 120 रुपया इज दी मार्क प्राइस। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शॉपकीपर ने ये मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देके बेच दिया। सो 120 इंटू 10/100 दैट इज 12 रुपीज। सो 120 में 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 108। सो 108 में वो बेचा है, मतलब दिस इज द सेलिंग प्राइस। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट द शॉपकीपर हैज मेड। सो दोस्तों 100 में खरीदा था, 108 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट किया है 8% का। सो यही आपका आंसर है। बहुत ही दोस्तों इजी अप्रोच है, आप ये अप्रोच लगा के कोई भी सम को सॉल्व कर पाइएगा चुटकी में। सो दोस्तों चलिए अभी दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ अलग टाइप्स ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम को अभी देखते हैं और उनका सॉल्व करने का अप्रोच को समझते हैं। सो दोस्तों आप इस टेबल को जो आपको बोर्ड में दिख रहा है वो ध्यान से देखिए और मैं आपको समझाऊंगा कि अलग अलग टाइप्स का परसेंटेज प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे और इस टेबल का सिग्निफिकेंस क्या है। सो दोस्तों आप देखिए पहला टाइप ऑफ का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ए और बी दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट है, मतलब ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ए भी आता है। तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दोनों प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना है। अगर ए बढ़ जा रहा है कुछ परसेंटेज से, मतलब बी को कुछ परसेंटेज से घटना होगा ताकि आपका ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो अलग अलग केसेस के लिए
ए जब बढ़ जाएगा बी कितना घटेगा, सिमिलरली बी जब बढ़ जाएगा ए कितना घटेगा। वही परसेंटेज वैल्यूज, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपका टेबल में दिया हुआ है और ये हम लोग कैसे निकालेंगे ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी दोस्तों आपके पास कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत सारा चैप्टर्स में है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर नाम लीजिए, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको जानना ही है और समझना ही है, सो आप इजीली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। दोस्तों क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जा रहा है, सो प्राइस बढ़ जा रहा है मतलब ओवरऑल जो प्राइस है मंथली कंजम्पशन का उसको सेम रखने के लिए आपको प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना परसेंटेज घटाना होगा, मतलब एक्स परसेंटेज प्राइस बढ़ने से आपका परसेंटेज कंजम्पशन दैट इज वाई परसेंटेज कितना कम होगा, सो एज टू कीप योर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। सो इन टाइप्स का प्रॉब्लम के लिए ये पहला वाला जो अप्रोच है वो आपको मदद करेगा सॉल्व करने के लिए। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम है आपको बोला गया है कि ए और बी दो बंदा है, ठीक है, मतलब दो पर्सन्स है, ए का सैलरी बी का सैलरी से कुछ परसेंटेज ज़्यादा है। सो ए का परसेंटेज अगर बी का सैलरी से कुछ परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, बी का सैलरी ए का परसेंटेज से कुछ परसेंटेज कम ही होगा ना। सो वो कितना होगा, सो आप टेबल में देख सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए सैलरी इज एक्स परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी, सो आपका टेबल का दूसरा कॉलम में आप देख पाते हैं बी टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब है बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना परसेंटेज कम है। तो ये ए और बी में रिवर्स रिलेशनशिप है। तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ये वाला टेबल यूज करके अपना सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मैं आपको दोस्तों डिटेल समझाऊंगा और अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ। सो दोस्तों मान लीजिए दो नंबर दिया गया है एक्स और वाई, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब अगर x बढ़ता है y घटता है, अगर y बढ़ता है तो x घटता है। तो इन दैट केस भी आप ये टेबल यूज करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों एक रेशियो है, रेशियो में क्या रहता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अभी दोस्तों जब डिनोमिनेटर कुछ परसेंटेज से बढ़ जाएगा तो रेशियो क्या होगा, कुछ परसेंटेज से घट जाएगा। सो ये पहला जो कॉलम है ना इंक्रीज का है, सो इतना परसेंटेज से अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो अगला कॉलम में आपका रेशियो है, तो रेशियो को कितना परसेंटेज घटना होगा ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है वो सेम रहे। सो दोस्तों ऐसे अलग अलग टाइप्स का प्रॉब्लम है जो इन टेबल्स यूज करके हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। और दोस्तों ये 13-14 कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व ही करना नहीं होगा, बस क्वेश्चन देख के आप आंसर बोल पाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड वैल्यू जो 8 है ना वो वाला रो को देखिए। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू पर्सन्स, ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। सो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि बी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ ए। सो ये आपको सॉल्व करना नहीं होगा अगर आपको ये टेबल पता है या शॉर्टकट अप्रोच पता है। मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच अभी बताऊंगा, लेकिन आप 25% वैल्यू जो है ए का ज़्यादा है बी से, आप इजीली बोल पाएंगे कि बी का सैलरी जो अगला कॉलम में आप देख पाते हैं कि 20% कम है ए से। तो ये टेबल भी अगर आप याद रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, बस टेबल देख के आप वैल्यू इजीली बोल पाएंगे और आंसर इजीली निकाल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं और एक शॉर्टकट भी दिखाते हैं। शॉर्टकट मतलब ये जो टेबल का जो वैल्यूज है वो कैसे डिराइव होके आया है वही मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग ने जो टेबल देखा है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सैलरी कंपैरिजन प्रॉब्लम। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, ये है हम लोग का क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग को ये टेबल याद है तो आप इजीली बोल पाएंगे कि आंसर क्या है। जैसे कि देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू 8 जो रो है ना उसमें पहला कॉलम में क्या दिया है, ए सैलरी इज x परसेंटेज मोर देन बी सैलरी, यहाँ दिया हुआ है कि 25% ज़्यादा है ए का सैलरी।
तो अगला कॉलम में क्या मिलेगा आपको, बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना परसेंटेज कम है। सो आप देख सकते हैं कि 20% है। अगर ये टेबल याद है आपको, आप इजीली बैठा पाएंगे, आपका आंसर जो आएगा एमसीक्यू में वो आप इजीली टिक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर याद नहीं है तो आप लोग क्या अप्रोच यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, बी का सैलरी 100 पकड़ लेंगे। जैसे कि हम लोग ने कहा कि इनिशियल सैलरी 100 पकड़ लीजिए। अभी पहला लाइन में क्या दिया हुआ है, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी। सो बी का सैलरी है, इसमें 25% ज्यादा जोड़ दीजिए तो आपका ए का सैलरी निकल के आ जाएगा 125। अभी आपको तो निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि बी का सैलरी कितना कम है देन ए सैलरी। तो अभी आपको कंपैरिजन करना होगा बी के साथ, यहाँ फोकस कीजिएगा, ये पार्ट आपको निकालना है। तो दोस्तों आप देखिए बी का सैलरी जो था उसमें 25% ज्यादा जोड़ दिया तो ए का सैलरी निकल गया 25% मतलब 1/4। तो ये क्या है, ये रेशियो है, ये फ्रैक्शन है। तो इसको 1 क्या है न्यूमरेटर और 4 क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। सो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1/4। अभी आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना है कि बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना परसेंट कम है। तो इसके लिए दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला, न्यूमरेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इन दिस केस इट विल बी 1/1 + 4 दैट इज 1/5। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका क्वेश्चन में पहला लाइन में दिया हुआ है कि ए सैलरी इज x% मोर देन बी, मतलब मोर देन बी। अगर लेस दिया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला होगा। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग का मोर देन बी दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके 1/5 निकालेंगे। तो 1/5 क्या है दोस्तों, 1/5 ही तो आपका आंसर है। तो दोस्तों 1/5 जो रेशियो है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। 1/5 विल बी 20%। सो आपका आंसर निकल के आ गया कि बी सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए सैलरी। आप देखिए टेबल में स्टैंडर्ड वैल्यू 8 जो है उसमें दिया हुआ है 25%। अगर ए का सैलरी बी का सैलरी से ज्यादा है तो बी का सैलरी 20% कम है ए का सैलरी से, तो आपका निकल गया। तो आपने ये पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी दोस्तों चलिए दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखेंगे, वो पहला लाइन में लेस होगा। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ए सैलरी इज 25% लेस देन बी सैलरी, बाई हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी। ठीक है दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले बी का सैलरी पकड़ लेंगे 100। सो अगर बी का सैलरी 100 है तो ए का सैलरी क्या होगा, बी से 25% कम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सैलरी इज 25% लेस देन बी। सो ए का सैलरी निकल के आ गया 75। अभी आपको तो कंपेयर करना होगा, बी के साथ कंपेयर करना होगा ए का सैलरी। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बाई हाउ मच इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी, मतलब बी का सैलरी आपको ए का सैलरी से कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग ने क्या कहा था कि फर्स्ट देखिए कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए सैलरी इज 25% लेस देन बी सैलरी। सो ये लेस वाला है तो 25% कम है। 25% को इन टर्म्स ऑफ रेशियो कैसे लिख पाएंगे, 1/4। ठीक है, अभी 1 क्या है न्यूमरेटर और 4 है डिनोमिनेटर। अभी दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, क्योंकि सबसे पहले तो लेस दिया हुआ है। सो न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 4 और न्यूमरेटर है 1। सो 1/3। सो 1/3 इज 33.33%। सो आपका आंसर निकल के आ गया कि बी सैलरी इज 33.33% मोर देन ए सैलरी। तो दोस्तों स्टैंडर्ड वैल्यू 9 में देखिए, अभी आप उल्टा देखिएगा, अगर 25% सैलरी कम है तो बी का सैलरी कितना ज्यादा होगा ए का सैलरी से। सो अगर 25 है सेकेंड कॉलम में देखिए, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है 33.33%। आप देखिए आपका भी 33.33% आ गया है, तो आपने ये सॉल्व कर लिया है। तो चलिए एक फाइनल सम देख लेते हैं, एक कंजम्पशन वाला सम देख लेते हैं जो टाइप 1 वाला प्रॉब्लम है टेबल में। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों कंजम्पशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज गॉन अप बाय 10%, by how much percent should the consumption go down so as to keep the total expenditure of the commodity constant। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि कोई एक कमोडिटी, मान लीजिए चावल, चावल का दाम 10% बढ़ गया। तो अगर 10% बढ़ गया, आप महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चावल ले रहे थे,
सो अगर चावल का दाम बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, आपको अगर महीने में आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपका जो खर्च है, उसको कांस्टेंट रखना है तो क्या करना होगा, तो आपको कम चावल खरीदना होगा। तो वो आप कितना % कम खरीदेंगे, यही आपको निकालना है। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम भी किया है, चलिए वो टेबल का ही खेल है, जो टेबल हम लोग ने अभी देखा है ना, उसी का खेल है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप पकड़ के चलिए कि आप आगे चावल खरीदते थे 100 रुपया में, ठीक है। तो चावल का दाम 10 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो चावल का दाम कितना हो गया, तो 10 रुपया बढ़ के 110 रुपया हो गया, ये नया दाम हो गया। तो कितना % कंजम्पशन घटाना होगा आपको। तो चलिए दोस्तों वही ट्रिक लगाएंगे। ये कितना है, प्राइस इंक्रीज है, मतलब मोर है। तो 10% को आप क्या लिख पाएंगे, 1/10 रेशियो को। सो 1/10 अगर ये है रेशियो, तो ये वाला रेशियो कितना होगा, जैसे कि हम लोग ने कहा था कि न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 1/10 + 1 दैट इज 1/11। सो 1/11 क्या आता है, 9.09%। इसका मतलब है आपका जो कंजम्पशन है वो 9.09% घटाना होगा, सो एज टू कीप योर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो दोस्तों अगर आपके पास ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम रहता, पहले दे देता कि आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 10% घट गया, ठीक है, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो आप कितना % इंक्रीज कर पाएंगे अपना कंजम्पशन को। सो इन दैट केस क्या होता, ये 10% ही घट जाता, मतलब आपका जो नया प्राइस है वो 90 हो जाता। सो 10% को आप क्या लिख पाएंगे, 1/10। तो सिंस ये प्राइस घट रहा है तो आपका नया फॉर्मूला क्या होगा, n/d - n, मतलब 1/10 - 1 दैट इज 1/9। 1/9 है 11.11%। सो अगर आपका प्राइस घट जाता है बाई 10%, यू कैन इंक्रीज योर कंजम्पशन बाई 11.11%। तो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम सिखा दिया है और आपने इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी देख लिया है। सो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट मी। और दोस्तों परसेंटेज का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।